Yes, beta. This is question number 5. 4 cards are drawn one by one with replacement from a well shuffled deck of playing cards. Find the probability that at least 3 cards are of diamond. ठीक है, 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू 4 हो गई. ठीक है, क्वेश्चन से पढ़ते हुए पता लग जाता है ना. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो n की वैल्यू 4 हो गई. एटलीस्ट 3 कार्ड्स, और कम से कम 3 कार्ड डायमंड के होने चाहिए. इसका मतलब डायमंड के कार्ड कितने हो सकते हैं? कम से कम 3 और 4 भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर आर की वैल्यू एक हमें 3 मिलेगी और एक आर की वैल्यू 4 मिलेगी. ठीक है, और एन की वैल्यू ऑलरेडी 4 है. ठीक, अब इसमें ये देखो डायमंड कितने होते हैं. ये देखिए, पहले एन की वैल्यू 4 है. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 कार्ड्स है ना, ये डायमंड की करनी है. तो यहाँ पर डायमंड जो हमारा कहलाएगा सक्सेस कहलाएगा, क्योंकि डायमंड की प्रोबेबिलिटी है तो हमें फाइंड आउट करनी है. जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको पी सपोज कर लेते हैं, यानी कि सक्सेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा भाई? डायमंड कितने होते हैं? 13. तो 13/52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. तो 13 4 से 52, 1/4 आ जाएगा. राइट, यहाँ लिख देता हूँ 1/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डायमंड 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4. राइट, तो 1 इज़ पी, अदर इज़ क्यू. ये पी की वैल्यू हो गई और ये क्यू की वैल्यू हो गई. हमें फाइंड आउट क्या करना है? एटलीस्ट 3 आर डायमंड, तो कम से कम 3 हो गए और मैक्सिमम 4 हो गए. P3 का फार्मूला आप बनाएंगे 4C3, P⁻³ एंड Q⁻1. राइट, सिमिलरली 4C4, P⁻4 और Q⁻4 -4 0 हो गया. अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 4C3 को आप 4C1 लिख लेंगे, 4 में से 3 को माइनस करके. ये 1/4 की क्यूब हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा. क्यू की वैल्यू यहाँ पर है 3/4 प्लस. अब देखो 4C4 को आपको 4C0 लिख देंगे. राइट, 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 0 हो जाएगा. बस इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा. सॉल्व करना आपको बताइए. देखो 4C1 को हम लिखेंगे 4 इंटू ये 1/4 की क्यूब है ना, सॉल्व करते हो क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएगा. राइट, यस स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ ए कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें 4 मिल गई. इफ़ एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ. ये तो लास्ट एक्सरसाइज, प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया ना. ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है. आपके बारे में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इसका, 4 हेड्स का. 4 टाइम्स करने पर है ना, हेड्स की ऑब्जर्वेशन करना है. तो हेड के कितने कितने आ सकते हैं हेड? या तो 0 बार आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा. बस इसी से हो सकता है ना. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते थे P(x = 0), इट मीन्स नो हेड, कोई हेड नहीं है. कोई हेड नहीं है इसका मतलब कैसे हैं? चारों की चारों टेल हैं. तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2. 4 टाइम्स लिखेंगे ना, 1/2 1/2 1/2, क्योंकि चारों की चारों टेल आई हैं आपके पास, एक भी हेड नहीं आ रहा, नो हेड. तो 1/16 हो गया. x = 1, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 मीन्स 1 हेड एंड 3 टेल्स. तो 1 हेड, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई. 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 हुई. अब लेकिन क्या है, 1 हेड आ रहा है ना. 1 हेड कौन से चांस में आ रहा है आपका? ये भी तो है ना. ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट हेड आ गया उसके बाद आपकी टेल आ गई. ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट में ही आएगा. ये भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए. अब ये भी पॉसिबल ही नहीं है, तो हो सकता है पॉसिबल टेल टेल हेड टेल, या ये भी हो सकता है टेल 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 हेड. ये ऑप्शन बन सकते हैं आपके इतने सारे. तो इसको क्या करेंगे आप? 4C1 यहाँ पर हम लिख देंगे 4C1 और इंटू 1/2 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 1/4. राइट, सिमिलरली अब है 6, P(x = 2), इट मीन्स 2 हेड्स और 2 टेल्स. 2 हेड 2 टेल्स, तो 2 हेड का मतलब 1/2 1/2, 2 टेल्स 1/2 1/2. फिर सेम वही सिचुएशन है ऊपर वाली. तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास दोनों हेड पहले ही आएंगे. ये सिचुएशन ज़रूरी थोड़ी कि आ ही जाए. तो ऐसे भी हो सकता है पहले 2 हेड आ जाए बाद में टेल आए, या ऐसे भी हो सकता है पहले 2 टेल्स बाद में 2 हेड, या फर्स्ट हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए. इस तरह से जो जितने बनेंगे ना, तो उनको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे 4C2. राइट, तो 4C2 इंटू 2 हेड की प्रोबेबिलिटी और ये 2 हेड टेल्स की. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/8. राइट, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3. x = 3 में क्या है? 3 हेड्स और 1 टेल. तो 3 हेड्स ये हो गए और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई. बट वो द सेम सिचुएशन
4C3 यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि 3 हेड्स आने ना, तो 3 हेड्स ऐसे सपोज करो आ गए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी एच 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 पहले ही आए, सीक्वेंस भी तो बदल सकता था, ये भी तो हो सकता था। तो इस तरह से हम लिखेंगे 4C3 इंटू 1/2 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4। अब x इक्वल टू 4, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, तो 4 हेड ही आने आपकी बार, तो आपकी बार तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कुछ और आने की, तो वही सीधा सा आएगा 1/2 1/2 1/2। ठीक है, चारों बार हेड ही आना है, जैसे चारों टेल आई थी ना वैसे ही है। तो कितना आ जाएगी इसकी 1/16 आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही लोगे आप, है ना, यहाँ पर x और यहाँ px, ये 0x इक्वल टू 0 1 2 3 और यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लिख दोगे 0 पर 1/16, 1 पर 1/4, 3/8, 1/4 और 1/16, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? यस बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई व्हेन ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। अब देखो ग्रेटर देन 4 है, 2 टॉसेज है, तो एन की वैल्यू तो देखो कितनी हो गई बेटा, 2 हो गई ना, डायरेक्ट यहाँ पर 2 टॉस करेगा, 2 टाइम्स टॉस किया गया ना, और सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से नंबर ग्रेटर, 4 से कौन कौन से नंबर ग्रेटर होते हैं हमारे, एक 5 होता है, एक 6 होता है। ठीक है, तो सक्सेस जो हमारी होगी वो होगी जब 4 से ग्रेटर आ जाएगा, राइट। तो आप देखें यहाँ पर एन की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही Px इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी नंबर निकालो आप ग्रेटर देन 4 की, 4 से नंबर जो ग्रेटर देन होते हैं 5 होता है और 6 होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/6 मीन्स 1/3 भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। और Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है वो कितने बचे, 4 बचे, तो 4/6 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी। ठीक हो गया, एक P हो गया, एक Q हो गया हमारा। नंबर Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 0 का मतलब नो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, कोई भी नंबर क्या होना चाहिए 4 से ग्रेटर नंबर 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे नंबर लेस देन होने चाहिए। तो लेस देन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6 इंटू 4/6 हो जाएगी, दोनों नंबर 4/6 4/6 16/36, सिंप्लीफाई करके 4/9 आ जाएगा। सिमिलरली अब x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि एक नंबर तो लेस देन 1 आए, दूसरा नंबर ग्रेटर देन 4 आए, है ना, फर्स्ट टॉस में। ऐसे ही सेकंड टॉस में ग्रेटर आ जाए, फिर सेकंड टॉस में लेस हो जाए, ऐसे ही उसका 2 बार हो जाएगा ना। तो 4/6 नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, सेकंड टॉस में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया नंबर ग्रेटर देन 4, पहले नहीं आया। अब की बार क्या है, ऐसे भी तो हो सकता था फर्स्ट टॉस में ना आए, सेकंड टॉस में आ जाए। ठीक है, देखो 4/6 इसका मतलब नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ही आ गया, 4 नंबर यहाँ पर ही आ गया। तो ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे इधर पहले कर देंगे इसको, और यहाँ ऐसे कर लो 2/6 और यहाँ 4/6। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टॉस में सक्सेस मिल गई हमें, सेकंड टॉस में सक्सेस नहीं मिली, तो ये आ जाएगा आंसर 4/9 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 मतलब बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 4, दोनों नंबर एक बार ग्रेटर देन 4 आए नहीं, तो 4 नंबर से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 2/6 इंटू 2/6, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 3 ऐसे, तो 1/9 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन पे शो कर देंगे। ठीक है, ये 0 यहाँ x लिख देंगे, यहाँ px लिख देंगे, 0 1 2, 0 पर कितनी प्रोबेबिलिटी थी वो लिख देंगे, 1 पर कितनी प्रोबेबिलिटी वो लिख देंगे, और 2 पर कितनी प्रोबेबिलिटी 1/9, इस तरह से करके ये आंसर आ जाएगा, राइट। Yes students, now this is question number 8. Find the probability distribution of number of the doublets in 3 throws of a pair of dice. इसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक्सरसाइज 9.2 पर बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। तो डबलेट है, डबलेट आप जानते हो किसे कहते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट्स कहलाते हैं जो सेम नंबर आते हैं ना, और 3 थ्रोस करी गई हैं, और पेयर ऑफ डाइस को, है ना, पेयर ऑफ डाइस का मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और डबलेट्स कितने होते हैं 1 1 1 2 3 1 4 1 5 1 6 6 होते हैं। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी 6/36 हो जाएगी, है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन करना है 3 थ्रोज का, तो 3 थ्रोज में नंबर ऑफ डबलेट्स, पहले डबलेट से देखो कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट हो गई 6/36। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, राइट। और नॉट डबलेट यानी डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6, ये 5/6 हो जाएगी। अब 3 थ्रोज करने हैं, तो 3 थ्रोज में आप ये देखो, हो सकता है कोई भी डबलेट ना आए। आपने 3 बार दिया गया टॉस करने के लिए, ज़रूरी थोड़ी है कि आपका 1-1 आई जाएगा, या 2-2 आएगा, 3-3, 4-4। हो सकता है एक बार में तीनों टॉस में आप देखो, तीनों टॉस में आपने दोनों कॉइन को टॉस करके, ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है 1-2 आ जाए, 3-4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, डबलेट नहीं आए। तो नो डबलेट, तीनों थ्रोज आपकी खाली गई हैं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगी, नो डबलेट। नो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, ये आ जाएगा 125/216। अब x इक्वल टू 1 लीजिए। x इक्वल टू 1 मीनिंग क्या है कि 1 डबलेट और 2 अदर्स, ठीक है। तो 1 डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, देखो ये है, और 2 अदर्स की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6। लेकिन फिर वही कंडीशन आती कि डबलेट आपका फर्स्ट नंबर पे ही थोड़ी आएगा। यहाँ तो हमने फर्स्ट नंबर एक कंडीशन दिखा दी है कि फर्स्ट नंबर पर डबलेट आ गया, सेकंड नॉट डबलेट, नॉट डबलेट, ठीक है, ये हो गया। लेकिन कंडीशन तो ये भी आ सकती थी ना, नॉट डबलेट फिर डबलेट आ जाता, फिर नॉट डबलेट होता। तो इसलिए हमने उसको 3C1 करा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 75/216 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डबलेट्स और 1 अदर। 2 डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी, डबलेट की तो 1/6, 1/6, राइट, और अदर की 5/6 हो गई। लेकिन 2 डबलेट कौन से सीक्वेंस में आएंगे हमें नहीं पता ना, पहले नंबर पे भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, किसी भी नंबर पे आ सकता है, कंफर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा 3C2, राइट। 3C2 को अपने सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा। 3C2 को आप 3C1 कर लेना, फिर 1/6 इंटू 1/6, 5/6 करके आंसर आ जाएगा। सिंपल बहुत ही कैलकुलेशन है। नौ 3, अब क्या मतलब क्या है कि तीनों के तीनों डबलेट ही आ रहे हैं भाई अब की बार, कि फर्स्ट में करा तब डबलेट, 7 करा तब डबलेट, थर्ड करा तब डबलेट, हैट्रिक हो गई। तो इस कंडीशन में 1/6, 1/6, 1/6, तो 1/216 आ गया। और ये डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही लोगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे आप वो 0, 1, 2, और यहाँ पर लिख देंगे 3, राइट। और 0, 1, 2, 3 पर अपनी वो वैल्यूज़ आप रख दोगे जो प्रोबेबिलिटी आई थी उसकी, वो आंसर आ जाएगा।